वेलकम, वेलकम, वेलकम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूँ आपके साथ स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। और चलिए आज आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास मनी एनर्जी बूस्टिंग। कल हमने आत्मविश्वास के बारे में बहुत सारी बातों को सीखा था, किया था और साथ-साथ में कैसे हम हमारे जीवन के अंदर धन की ऊर्जा, लक्ष्मी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करी थी। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए आज जानेंगे कि कैसे हम हमारी ऑरा को, हमारे चक्रास को मनी की एनर्जी से पॉजिटिविटी दे सकते हैं। So I welcome everyone on the World of Energy Healings platform. Let us join today's live. Let us share and spread today's live as well. Our page on Instagram, on Facebook, and on YouTube. And let good message, good vibrations, and good divine blessings ponder on every one of us. Let us begin today's class. Kindly join your hands and close your eyes. Oh. 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 Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Uvajjayanam. Namo Loe Savvasahunam. ऐसो पंचणमुक्कारो सब पाव प्रणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। अंगूठे अमृतभसे लब्धितणा भण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता मनोवांछित फलदाता। गॉड एंड गुरुज को प्रणाम करते हुए उनके चरणों के अंदर शत शत कोटि कोटि वंदन करते हुए चलिए हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे तन मन धन की ऊर्जा की स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो और कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, कैसे मनी की ऊर्जा, धन की ऊर्जा को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ साथ में धन की ऊर्जा कैसे हम हमारे औरा और चक्रास के अंदर लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातों को करते हुए कल हमने बात किया था कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास एक ऐसी नींव है कि जो जब सेट हो जाए, जो अगर हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाए तो बड़े से बड़ा हिमालय भी हम लांग सकते हैं। और जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है पैसे कमाने की, जब बात आती है बिजनेस या फिर कोई भी प्रकार की जॉब के अंदर आगे बढ़ने की, तो सबसे पहली कड़ी है, सबसे पहला बेस है हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब परम तत्व की श्रद्धा, परम तत्व के साथ जुड़ना और परम तत्व का नाम स्मरण, उनका नाम जाप जब हमारे मन के अंदर चालू हो, जब हम हमारे हर एक कार्य को, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ और बार बार सबको ये प्रेरणा करती हूँ कि आपके हर एक कार्य को परमात्मा को समर्पित करें। जितना आप परमात्मा भाव के अंदर रहेंगे उतना आप अपने जीवन के अंदर उन्नति और प्रगति जरूर हासिल कर सकते हैं, जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमको मनी के लिए, पैसे के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अमीरों के बच्चों के लिए क्या सोचते हैं?
कोई भी जो आपके आजू बाजू की लोकेलिटी में आपको लगता है कि आपकी दृष्टि से वो इंसान, वो परिवार अमीर है, रिच, अफ्लुएंट, इलाइट, जो भी आप शब्द बोले, उस हायर लेवल के क्लास में है, उसके बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए आपकी सोच क्या है? टिक मार्क करिएगा या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करिएगा कि क्या आप सोचते हैं कि अरे ये तो बिगड़े हुए हैं, ये तो एरोगेंट है, दे आर बिहेविंग सो बैडली, दे आर वेरी मच इगोइस्टिक, इनके पेरेंट्स को कोई संस्कार ही नहीं है, परवरिश ही नहीं है, या फिर बच्चों को तो क्या पढ़ाई लिखाई करके मतलब है, उसके तो पापा की इतनी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो तो बैठ जाना है उसको, उसको तो सब बना बनाया हुआ खाने को मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरह की कुछ भी सोच आपके दिमाग में अमीर बच्चों के लिए या अमीरों के लिए अगर है, देन होल्ड ऑन, देन अपने आप को 2 बार ढंढोलें, अपने आप को 2 बार प्रश्न पूछें कि आप काम करते हैं कि आप अमीर बन सके, आप काम करते हैं, आप पैसा कमाते हैं क्योंकि आपको वो लग्जरी चाहिए, आपको कुछ हाई एंड का, हम बोले ना किसी को जैसे गैजेट का बहुत शौक है, तो हाई एंड का डिवाइसेस चाहिए। आपको अगर चाहिए कि मैं हाई एंड की लग्जूरियस लाइफ जीऊं, मेरे परिवार को वो लग्जरी में दूं, तो खुद लग्जरी से दूर क्यों भागते हैं? तो सबसे पहला कि पाँव की मोच और दिमाग की छोटी सोच। पाँव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, हम रुक जाते हैं, हमारी गति कट हो जाती है, स्टॉप हो जाते हैं, रुक रुक के चलना पड़ता है। दिमाग में वैसे ही छोटी सोच क्या, या तो नकारात्मक सोच आ जाती है, अरे ये मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये मैं अकेले कैसे करूंगा, इतना मेरे पास समय नहीं है, क्या लोग मुझे कंसिडर करेंगे? ये सारा आपका नकारात्मक भावनाएं है। आज सोच के बारे में, मनी की एनर्जी खुद के अंदर किस सोच के माध्यम से लेकर आनी है उसके बारे में बात करेंगे, तब इस टॉपिक में डीप में जाएंगे। पर पाँव की मोच और दिमाग की छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हर कदम संभाल के रखे और अपनी सोच को सदा कैसी रखे, ऊंची रखे। मेरे पास भी सब कुछ है, मुझे भी परमात्मा की कृपा ने, परमात्मा के आशीर्वाद ने सक्षम बनाया है, मैं भी ये कर सकता हूँ। और मेरे साथ कौन है? तो मेरे साथ मेरे परमात्मा है, मेरे इष्ट देव है, मेरे माँ है, कि जो मुझे एनर्जी देते हैं। वहां पर आपके इष्ट फिर कोई भी हो, जैसे मैं हर बार हर समय बोलती हूँ कि भगवान एक ही है, आप उनको जिस भी फॉर्म में भजे, जिस भी आकार, जिस भी लीला, जिस भी स्वरूप में भजे, वो आपके हो जाते हैं। तो आपको यह संपूर्ण विश्वास रखना है कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है। धरती के हर एक इंसान की ऐसी ख्वाहिश होती है कि मैं मेरी जीवन के अंदर दी बेस्ट एवर ऊंचाइयों को हासिल करूं। हर एक इंसान, इवन आप देखो छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो बहुत कंपटीशन का युग हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी उस रेस में लग चुके हैं। अरे इसको 90% आया, मुझे 95 लाना है, इसका ये हुआ, मुझे ये चाहिए। तो ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन तक का ये भाव सही है, पर वो चीज जेलसी की एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं हो रही है ना। जस्ट बी वॉचफुल। हमको जेलसी, ईर्ष्या के भाव में आकर द्वेष के भाव से किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं करनी है। But until and unless it is a healthy competition where you are getting that motivation, it is okay. तो जीवन की ऊंचाइयां मात्र किस्मत का खेल नहीं है कि ओके आई एम हैविंग दिस लकी कलर विथ मी, so now I will get this project, or I am having this lucky charm with me, so something different will happen. Yes, they all are there to give you that energy. मैं जब न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाती हूँ तो मैं लोगों को
42 ऐसी अलग अलग चीजों को बताती हूँ कि आपके लिए क्या शुभ है, क्या लकी है। तो वो उनके लिए सारे शुभ शुकन अगर साथ में रखकर उस तरह का कलर धारण करके अगर मीटिंग में या प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो उनको अवश्य सफलता मिलती है। पर उसके साथ साथ वो लक के साथ साथ क्या चाहिए, तो उस लक के साथ साथ हमको जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है कि हमारी सोच, हमारा वर्किंग पैटर्न, हमारा टाइम मैनेजमेंट और कैसे हम उस पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर, पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर डील करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण भाग या रोल अपना रखते हैं। क्योंकि आपने लकी कलर धारण कर लिया पर उस पेपर के लिए घर पे बैठ के कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो क्या लकी कलर का टी शर्ट आपको पास करवा सकता है? नहीं, नहीं करवा सकता। पर अगर आपने घर पर उतनी मेहनत करी है, खूब जी जान से तैयारी करी है आपकी एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए, और उसके बाद आप उस लकी कलर के टी शर्ट को पहन के जाते हैं, तो ये डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपको आपकी मेहनत का साथ साथ में आपके लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो जीवन के अंदर हमको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही संजीवनी शक्ति के समान है। मात्र सोचने से कुछ नहीं हो सकता, ऊंचाइयों को स्पर्श करना है। आपने बोला पूजा जी कुछ ऐसा हीलिंग कर दीजिए कि मैं मेरे बिजनेस के टॉप लेवल तक पहुंच जाऊं, तो पूजा जी आपको एनर्जी दे सकते हैं परमात्मा की कृपा से। पर क्लाइंट्स को ढूंढना, क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना, क्लाइंट्स के साथ प्रॉपरली पॉजिटिव टॉक करना एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी देना, ये किसके हाथ में है? ये तो आपके ही हाथ में है कि आप कितना उनको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, आप कितना अपने क्लाइंट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप कितना अपने क्लाइंट्स को अपनापन और साथ साथ में प्रॉपर प्रोफेशनल आउटकम दे पा रहे हैं, वो आपके हाथ में है। आपके चक्रास के ऊपर डेफिनेटली आई कैन वर्क, आई कैन गिव यू दैट मनी मैग्नेट हीलिंग फॉर यू, कि आपकी डील सक्सेसफुल हो, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। पर इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको करना है, इंटरव्यू को फेस आपको करना है। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड, फॉर दैट यू नीड टू थिंग्स, one is confidence, the other one is your good positive thinking, your good positive, एक बोले ना ऐसा वाइब्रेशन की नो दिस जॉब इज मेंट फॉर मी एंड यस I am going to crack this interview and I am going to get the salary which I am really entitled for. तो ऊंचाइयों को स्पर्श करना है पर आप कोई पहल ही ना करो, आप खाली बैठे रहो, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वो कोई दूसरा बंदा आकर आपको कुछ भी परिणाम, कोई भी आउटकम नहीं दे सकता है। जीवन में ऊंचाइयों का स्पर्श, सुख, शांति और समृद्धि की उपलब्धि वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ये दो चीजें हैं। पहला है सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरा है बेहतर नजरिया। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप किसी भी चीज के लिए कितना डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, आपका आप अपने लिए क्या बेस बनाकर बैठे हैं, बुनियाद कहाँ पर है, आपका रूट्स कहाँ पर है, और क्या आप अपने आप को अच्छा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उस जॉब के लिए या फिर XYZ जो भी चीजें हैं उसके लिए सच में एंटाइटल्ड समझते हैं? क्या आप सच में खुद को विजुअलाइज कर सकते हैं कि यस इनटू दिस न्यू ईयर, इनटू 2024 I will do such a good work that my income will be 10 times more than what I was earning. क्या आप अपने लिए ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी सोचते रहते हैं, अरे मेरी इनकम बढ़ गई तो फिर तो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा,
फिर तो मुझे अकाउंटेंट के साथ बैठना पड़ेगा, फिर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सारी क्या है, आपकी हर्डल्स है। आपके पास अच्छी ऊर्जा तो आ रही है, पर उस ऊर्जा को आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। अरे मेरे बॉस ने मेरा इतना तारीफ कर दिया, मुझे इतना बड़ा पोजीशन दे दिया, ओहो हो, अब मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, अब मेरे से ये होगा कि नहीं। वंस दिस सेल्फ डाउट इज कमिंग, आप आपकी ऑरा को, आप आपके चक्रास के एनर्जीज कि जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो गई है, उसी को कट कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि अरे पोजीशन तो बड़ी मिल गई, पर कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच। तो इसलिए सकारात्मक सोच और बेहतरीन नजरिया। क्योंकि हम में से ही कोई गांधी जी बने थे, हम में से ही कोई मैक्स मुलर बने थे, हम में से ही कोई महावीर बने थे, और हम में से ही कोई नेपोलियन बने थे। तो अगर हमारी सोच क्लियर है, तो हम टाटा, बिरला, अंबानी, आप जो भी नाम बोलो, बिल गेट्स, जो भी नाम आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, आप वो जरूर बन सकते हो। क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, परंतु ये आपके जीवन के प्रति आपकी सकारात्मक सोच और आपके बेहतर नजरिए का ही परिणाम है। और जो आपका नजरिया माने कि आपका दृष्टिकोण, आपका थॉट प्रोसेस और आपका निर्णय लेने की शक्ति, वो आपकी सोच का परिणाम है। और आपकी सोच आपके नजरिए को प्रभावित करती है। तो अगर आप अपने थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, यानी कि आपकी सोच और आपके नजरिए दोनों को अगर सार्थक दिशा दे सके, सही दिशा दिशा दे सके, तो आप 90% समस्याओं में से बाहर निकल जाएंगे और मानो आपको साधक की संजीवनी प्राप्त हो गई। आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं। कुदरत ने हमको क्या दिया है? ह्यूमन बीइंग क्यों स्पेशल है? तो कुदरत ने हमको सोच दिया है, बुद्धि दिया है, ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया है। और हर एक प्राणियों के ऊपर सिरताज, सिरमौर कौन है? तो हम हैं, इंसान हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हमारे शरीर की कंपेयर में 100 गुना पावरफुल है, ताकतवर है। आप देखिए, जो शारीरिक शक्ति, अगर मनुष्य को मात्र शारीरिक शक्ति मिलती, तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता? अब थोड़ा सा अगर गहन इसको चिंतन करेंगे, तो आप सोचिए कि शरीर की वजह से क्या आप बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ सकते हैं? ना तो किसी मगरमच्छ की तरह जल में तैर सकते हैं, राइट? आप तितली बनकर फूलों के ऊपर फूल, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, या मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करना कर सकते हैं? नहीं। ना तो हम बंदर की तरह उछल कूद करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे जा सकते हैं। इवन मनुष्य के तो नाखून भी किसी हिंसक जानवर के जैसे तीखे नहीं है कि जो खुद को प्रोटेक्ट करे। और ना तो हमारी दृष्टि बाज की तरह चातुर है, चालाक है, ना हमारे अंदर चित्ते जैसा फुर्तीलापन है, और ना ही मनुष्य के पास मोर के समान सौंदर्य है। तो शरीर की दृष्टि से तो हम बहुत कमजोर है। वैसे देखे तो एक मच्छर भी आ जाता है ना, तो हमको तकलीफ होती है। एक बिच्छू, छोटा सा, इतने सा बिच्छू, और हम डरते हैं कि ये काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा, चले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो क्रीचर है, उसका शरीर देखो, मच्छर का शरीर देखो, और हमारा खुद का अपना शरीर देखो। अब 30 kgs के हो या 100 kgs के हो, आपके सामने मच्छर तो छोटा ही है। फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। अरे इधर बहुत मच्छर, एक मच्छर भी आ गया ना, तो भी हमको तकलीफ होती है। फटाक से कुछ हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हटाने की। तो आप सोचिए कि शारीरिक दुर्बलता और कमियां होने के बावजूद भी मनुष्य के पास, मानव के पास क्या ऐसी अद्वितीय शक्ति है कि जो उसको ये हर एक क्रीचर से
डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ले जाती है, वो शक्ति है मन की शक्ति। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, राइट डिसीजन लेने की शक्ति और खुद को एक डायरेक्शन देने की शक्ति मात्र और मात्र मनुष्य के पास है, किसी और के पास नहीं है। क्योंकि मन ही मनुष्य का शिव है और मन ही मनुष्य की शक्ति है। और जब शिव और शक्ति दोनों मन के अंदर है, तो हमारे मानसिक विकास के माध्यम से मनी की एनर्जी को हमको लेना है कि पहले तो ये एक्सेप्टेंस लाना है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर आप सोचते हो कि धन की ऊर्जा गलत है, धन की ऊर्जा खराब है, तो आप धनवान नहीं हो सकते। आपको पहले उस धन की ऊर्जा को एक्सेप्ट करना है कि ये माँ महालक्ष्मी का ब्लेसिंग्स है, ये ऊर्जा अच्छी है। और अगर ये ऊर्जा विपुल मात्रा में, पुष्कळ मात्रा में मेरे पास आ रही है, तो मैं उसका रियल में सदउपयोग करूंगा या करूंगी। क्योंकि अगर आप खाली धन की ऊर्जा अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो और दे नहीं रहे हो प्रकृति को, नेचर को कुछ भी, तो अगेन ये साइकिल डिसबैलेंस होगा। और कहीं ना कहीं लोभ, लालच, जो हम बोलते हैं ना कि एक स्वार्थ वृत्ति, जेलसी, ये सब अहंकार, ये सब जो दुर्गुण है, जो रॉन्ग एनर्जी से, वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो मनी की एनर्जी के लिए खुद को इतना मक्कम करे, खुद को इतना पॉजिटिव करे कि ये ऊर्जा अच्छी है, ये ऊर्जा मेरे हित के लिए मुझे मिल रही है। और जब मुझे ये ऊर्जा और रियल में मनी मिल रहे हैं, तो मैं उसका अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। फिर आप जीव दया में, अनुकंपा में उसका उपयोग करो, आप किसी बूढ़े लोगों की सहायता में उपयोग करो, आप कोई विकलांग बच्चों की मदद करने में उसका उपयोग करो, इट्स अप टू यू। पर आप जो ले रहे हैं वो आपको देना है, तब वो धन आपका शुद्ध पवित्र धन बनेगा, तब वो आपको नीतिमत्ता का धन बनेगा। और तभी वो धन आप अपने परिवार के साथ अपनी लग्जरीज के लिए भी उपयोग करने के एंटाइटल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, तो 30 रुपीज आपको दान में देने हैं, क्योंकि यू आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर 60 रुपीज। अब आप अपना कैलकुलेशन करना कि जो भी आपका प्रॉफिट है, बिजनेस आपका सेट हो गया, आपके अंडर में एम्प्लॉइज है, आपके मशीनरीज चल रहे, वो सब माइनस करके आपको जो नेट प्रॉफिट हाथ में आया, उस नेट प्रॉफिट का 30% क्या आपने रियल में जहां जरूरत है वहां पर उपयोग किया? अगर किया है, तो जो रेस्ट ऑफ द 60% है, उसको खुशी से, अपनी खुशी के लिए, आपको कार का शौक है, खरीदो कार। आपको अच्छे अच्छे मोबाइल का शौक है, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप हकदार हो, तब आप उस 60% ऑफ मनी को रियल में खुद के लिए उपयोग करने के लिए कुदरत के समक्ष एंटाइटल्ड होते हैं। क्योंकि हमारी सोच हमारी परछाई से भी ज्यादा हमारे साथ है। आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी, कुछ स्मृति में हो, कोई कल्पना में हो, कहीं भी हो, आपकी सोच आपका साथ नहीं छोड़ती है। इवन परछाई साथ छोड़ देती है। शाम को 8 बजे निकलना बाहर, आपको आपका साया यानी कि आपकी परछाई नहीं दिखेगी। तो कुछ समय के बाद परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर सोच कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। और सोच तो कैसे कि गर्भस्थ शिशु को भी वो सोच मिलती है। हमको क्यों बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको फर्स्ट मंथ पे ये भगवान का जाप करना है। मैं सिखाती हूँ, जिनका प्रेगनेंसी का हीलिंग्स चालू है, उनको मंत्र जाप देती हूँ स्पेशली, कि आपका 3rd मंथ चालू है तो आप ये प्रोसेस करो, आप ये भगवान की भक्ति करो, आप ये दान करो। क्यों? क्योंकि उसी के हिसाब से अंदर जो बालक, अंदर जो आत्मा एक विकास ले रहा है, उसका भी प्रॉपर एक एनर्जी, एक विकास होता है। और साथ साथ में वो आत्मा भी उस
अच्छे कार्यों के अंदर सहभागी बन जाता है। तो इसलिए सोच तो जब हम माता के उदर में होते हैं तब से लेकर जब अंतिम सांस लेते हैं और इवन आफ्टर द डेथ भी हमारे साथ हमारी सोच ही आती है। तो अब आप सोचो कि आपको आपकी सोच कैसी रखनी है, क्योंकि व्हेन वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशंस तो देखा है कि जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही योनि में आपका जन्म होता है, वैसे ही टाइप का सिचुएशन, माहौल, घर परिवार, वैसे ही लोगों के बीच आप वापिस आते हो। तो आपको अब आपकी सोच के ऊपर काम करना है, ध्यान देना है कि आपको आपकी सोच कैसी रखनी चाहिए और कैसी रखनी है, क्योंकि सोचना एक बहुत बड़ी कला है। और अगर कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ डेवलप करना चाहता है तो और कुछ भी डेवलप करे या ना करे, पर खाली सही पॉजिटिव सोचने का शैली अगर सीख ले, पॉजिटिव सोचने का तरीका अगर अपना ले, तो भी वो काफी हद तक अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर सकता है। अगर व्यक्ति की सोच दूषित है, खराब है, किसी का खराब कर दूं, किसी के घर में कुछ अच्छा चीज आया, किसी के घर पे कुछ गिफ्ट आया और जेलस हो गया, किसी का कुछ अच्छा हुआ और देखकर ऐसे त्राहित हो गया, जेलस फील हो जाता है कि अरे इसको इतना क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों दे रहा है, जो भी दे रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी 5% भी अगर इस तरीके का भाव आता है, मतलब आप कुछ गलत कर्मास तो बांध ही रहे हो, पर आप उस चीज वस्तु से, उस अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भी दूर जा रहे हो। एक कथा कहीं पर मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति, उसको भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए थे, पर उसको नहीं पता था कि भगवान मुझे प्रसन्न हो चुके हैं, पर भगवान उस बंदे की सारी कुछ सोच को, बात को सुन रहे थे। अब होता क्या है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा ईर्ष्यालु होता है, जेलस होता है। उसके बाजू के घर में एक नई अच्छी सी कार आई, तो बाजू के घर वाले कि भाई, पहला हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट नेबर इज आवर रिलेटिव, पहलो सगो से पाड़ोसी। तो उस हिसाब से वो बंदा जो नेबर था, उसने इस भाई को दिया कि मिठाई का बॉक्स दिया और बोला देखिए जी, हमारे घर एक नई गाड़ी आई है, तो आप भी विश करिए कि अच्छे से चले और आप भी जब भी मन करे हमारे साथ चलिएगा, हम जाएंगे घूमने। तो खुशी खुशी निर्दोष भाव से स्वीट का बॉक्स देकर चला गया। बट इन महाशय के दिमाग में आ गया कि अरे भगवान, इसके घर गाड़ी तुमने दे दिया, कार दे दिया, अच्छा नहीं किया। अब भगवान तो सुन रहे थे, उसको महाशय को पता नहीं था कि भगवान तो सुन रहे हैं। तो भगवान ने भी सोचा कि अरे ये मेरा भक्त, वैसे बंदे अच्छे थे, वो महाशय बहुत अच्छे थे और बहुत ही भक्त थे, तभी तो भगवान प्रसन्न थे। तो भगवान ने सोचा अरे रे, मेरा ये भक्त बेचारा दुखी है, मेरा ये भक्त नहीं चाहता कि कार एक अच्छा माध्यम है, कार आए जीवन में या घर में वो अच्छा हो सकता है। अब मैं इसको कभी भी दुखी नहीं करूंगा बाय गिविंग और गिफ्टिंग हर एनर्जी, हिम एनर्जी ऑफ कार। मतलब अंदर वाले भगवान ने सुन लिया कि नहीं नहीं, इसको कार नहीं देंगे, क्योंकि ये खुश नहीं हुआ ना कार को देखकर। इसको तो लगा कि अरे कार आ गई, कार आ गई करके जेलस फील कर रहा है। तो क्या हुआ, फिर उसने कार को लेने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर लाइफ टाइम में वो कभी भी कार नहीं ले सका। अब आप सोचिए, बहुत छोटी बात है, कार लेना इज नॉट अ बिग थिंग ना, स्मॉल थिंग। बट फिर भी वो इंसान ले नहीं पाया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा भी था, भक्ति भी थी, परमात्मा का साथ था, पर वो परमात्मा को पहचान नहीं पाया। सोच, यहाँ पर हमारी सोच आकर अटकती है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया कैसा है, और हम जो दूसरों को देखकर दूसरों के आनंद में अगर आनंदित है, तो वो आनंद कभी ना कभी हमें भी मिलेगा।
क्योंकि हम सबके साथ भीतर के अंदर जो भगवान है, वो भीतर के भगवान जानते हैं कि कब किसको किस चीज के साथ, कब किसको कौन सी चीज का ब्लेसिंग्स देना है, किस चीज के साथ जोड़ना है। तो निस्वार्थ भाव से जब आप खुश होते हैं दूसरे की भी खुशी में, तो वो खुशी आपको भी मिलती है। पर बात इतनी ही है कि हमको हमारी सोच के ऊपर खास विचार करना है, सोच को बदलने का प्रयास करना है। और सोच को बदलने का प्रयास दो रास्तों से हो सकता है। एक, भक्ति, भक्ति मार्ग के अगर चाहक हो मेरी तरह, तो भक्ति, संपूर्ण सरेंडर परमात्मा को देकर कि अब जो भी थॉट आएगा वो भी प्रभु आपकी कृपा से आएगा। थॉटलेस फॉर्म धीरे 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 मुझे मिली। और दूसरा रास्ता है सत्संग। अच्छी बातों को सुनो, अच्छी बुक्स को पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। आपके मुंह से जब भी निकले तो कुछ अच्छा निकले, कुछ गलत, किसी के लिए रॉन्ग दुर्भावना आपके मुंह से या आपके मन से भी न निकले। उसका अगर आप खाली टेक केयर करना शुरू करते हो, तो आपके पास आपके जीवन में जो वरदान की बारिश है, ब्लेसिंग्स की बारिश है, वो जरूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी सोच खराब है, आपकी सोच अगर दूषित है, तो आपके साथ चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, गिल्ट, ये सारी एनर्जीज जुड़ जाएगी। और अगर आपकी एनर्जीज वैसी हो जाएगी, तो आपके मुंह में से भी क्या निकलेगा? गालियां ही निकलेगी। अब्यूजिव लैंग्वेज ओनली यू विल यूज। कहीं ना कहीं आप अपने आप को और दूसरों को नीचा ही दिखाएंगे। तो इसलिए खुद की, एक हम बोलते हैं ना कि गांधी जी के 3 बंदर तो है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और चौथा बंदर है हम सबके लिए जो हमको हमारे पास रखना है, वो है बुरा मत सोचो। हमारी सोच, हमारे चक्रास की एनर्जी, हमारे रियल वर्ल्ड की एनर्जी, हमारी भौतिक सुख सामग्री और हमारी स्पिरिचुअलिटी, इन सभी पहलुओं के साथ हमारी सोच जुड़ी हुई है। इवन आप देखो, अगर आपका नजरिया बदल जाए, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए, तो आपके घर में, आपके जीवन में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप अपना एक लाइफ, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होएगा कि आप अपना लाइफ और अपने परिवारजनों का जो लाइफ है, उसको भी क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी टाइम में बदल सकते हैं। तो बुरी सोच को हटाएं, ये चौथा हमारा ऐसा बंदर है कि नकारात्मक सोचों को हटाना है, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना है। और हमेशा याद रखिए कि अगर कुछ त्याग करना है, छोटे मोटे त्याग तपस्या हम सब करते रहते हैं, पर लाइफ टाइम के लिए अगर कुछ आपको त्यागना है, तो अपनी चिंताओं का त्याग करें। जितना आप चिंता मुक्त होना शुरू होएंगे, जितना आप अपनी सोच को कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव डायरेक्शंस देना शुरू करेंगे, उतना आपका और आपके परिवार का जीवन सुखी बनेगा। शांति और समृद्धि अपने आप आपकी तरफ आना शुरू कर देगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? एक छोटे से छोटा एलकेजी के बच्चे को भी टेंशन होता है। आप बैठ के बात करो 1 घंटा, वो भी बोल बोल करता है, अरे आज मेरे टीचर ने मुझे ये बोल दिया, ये करना है, मेरा ये बाकी है, ये बाकी है। 90 इयर्स के ओल्ड के पास जाकर बैठो आधा घंटा 1 घंटा, उनको भी कुछ तो परेशानी है। तो बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा, ये तो केवल भ्रम है। अच्छा या बुरा, ये तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम तो कभी खुशी कभी गम है। क्योंकि जीवन का ये जो व्हील है, जो पहिया है, चक्र तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमको हमारे साथ, हमारी ऊर्जा के साथ
परमात्मा के आशीर्वाद के साथ जब मनी की ऊर्जा को अट्रैक्ट करना है, तब हमें हमारी सोच के ऊपर काम करना है। तो फर्स्ट पिलर टू हैव गुड एनर्जी ऑफ मनी इज परमात्मा भक्ति। परमात्मा भक्ति आपको देगी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आएगा तो आप धीरे धीरे सकारात्मक ही सोचेंगे, तो सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच के साथ जब आप अच्छे विचारों का लेन देन करेंगे, अच्छे से उस एनर्जी को, मनी की एनर्जी को कॉल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो पैसा रियल मनी के फॉर्म में आपके साथ रहेगा। और इवन वो पैसा आप कभी भी किसी से गलत बोल के, चीटिंग करके ले नहीं पाएंगे। तो वहां पर आपका जो अनैतिक धन है वो भी क्लियर हो जाएगा, वो कर्मा भी क्लियर होगा, और साथ साथ में अनैतिक धन घर में न आने से आपके घर के कंकास, क्लेश, हेवीनेस, वो सारी जो एनर्जी है वो चली जाएगी, निकल जाएगी। तो कितने फायदे हैं। तो मनी एनर्जी को बिलीव करें कि ये रियल में काम करता है, ये रियल में हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड है। और एक एक्सरसाइज छोटा सा, कि रोज सुबह उठ के 1 मिनट तक सेल्फ को, खुद को स्माइल दें। सेल्फ के साथ खुद के लिए ओमकार का प्रैक्टिस बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं आज। पता है मुझे, अभी भी जितने भी लोग सुन रहे हैं और आगे भी इस वीडियो को जितने सुनेंगे, ओमकार वाला रेमेडी में हमेशा बोला है कि आपको सुबह उठ के 3 मिनट्स या 1 मिनट तक ओम का नाद, ओम का जाप करना है, और फिर आपका रूटीन कार्य में आगे बढ़ना है। ओमकार के साथ साथ एक हैबिट डालें, खुद को स्माइल दें, खुद को पॉजिटिविटी दें, कि आज मेरे अंदर परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो परमात्मा की भक्ति की शक्ति है, वो शक्ति मुझे अच्छा, नया, नैतिक, स्थिर धन प्राप्त करने में मदद कर रहा है। खुद को स्माइल दे, खुद को मोटिवेट करे, खुद को पॉजिटिवनेस दे, क्योंकि जीवन का एक ही मंत्र रखना है हम सबको, पॉजिटिवनेस। क्योंकि जहां पर सकारात्मकता है, जहां पर पॉजिटिविटी है, वहां पर थिंकिंग अपने आप ही पावरफुल हो जाती है। धीरे धीरे, विथ somewhat help of healers like me, somewhat help of good books, somewhat help of your parents, your gurus, your real situations, your learning things, and 100% energies and blessings of God. परम कृपाणु ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, रब, उनका आशीर्वाद जब मिलता है तो सारा कुछ प्रॉपर वे में चलना शुरू हो जाता है। तो जीवन में एक ही मंत्र अपनाए, पॉजिटिवनेस, और अपने दिमाग के साथ, दिमाग को एक संकल्प देना है। स्माइल दे दिया आपने, आपको 1 मिनट तक स्माइल दिया। अब स्माइल देने के बाद खुद को एक संकल्प आज से, यानी कि कल से रोज आपको देना है कि मैं सकारात्मक सोचूंगा, आई विल थिंक पॉजिटिव, मैं सकारात्मक नजरिया रखूंगा। हर एक सिचुएशन का कुछ पॉजिटिव पार्ट है, थोड़ा शांत बैठ के सोचो तो मेरा दृष्टिकोण कैसा होगा, सकारात्मक। तो मैं सकारात्मक नजरिया रखूंगा और मैं पॉजिटिव बिहेव भी करूंगा, मेरा व्यवहार सकारात्मक ही होगा। कांटों को नहीं, मैं फूलों का मूल्य दूंगा। आधा ग्लास खाली नहीं, पर आधा ग्लास जो भरा हुआ है वो मेरे लिए अहमियत रखता है। मैं प्रेम को अपनाऊंगा, क्रोध से बचूंगा, और इतनी जागरूकता रखूंगा कि शांति और सौहार्द से, यानी पीस एंड हार्मनी की ऊर्जा मेरे जीवन को क्या कर दे, उत्सव बना दे। मेरे जीवन के अंदर उत्सव की ऊर्जा हर हमेश, हर रोज मेरे अंदर की एनर्जी मेरे बर्थडे जैसी एनर्जी है।
आप लोग फील करना, आपके खुद के बर्थडे के दिवस पर यू मे बी फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक, हाईली एक्टिव, you are going to so many good places, good temples and derasars, and you are, taking blessings from everyone, from God, from gurus, from every elders. You are getting good wishes from your younger ones. So this is what that day you are feeling that, oh wow, my life is so wonderful, so colorful, because I am getting so many good gifts, good wishes. दिल से दिए हुए आशीर्वाद, गिफ्ट तो अमूल्य है ही है, पर गिफ्ट से भी अमूल्य है कि कोई इंसान आपको दिल से आशीर्वाद देकर विश करे, आपका वो दिवस स्पेशल दिवस बनाए, आपको याद करे, तो ये एनर्जी है, वो कैसी अच्छी एनर्जी है। वैसी अच्छी एनर्जी अगर रोज आप अपने लिए रखना चाहते हैं, और साथ साथ में उसमें क्या चाहिए, हमको क्या रिसीव करना है, पैसा, मनी। हम बोलते हैं ना, अपना सपना मनी मनी, तो वो मनी की ऊर्जा मुझे मिलती रहे, तो जीवन हमारा उत्सव बनता रहेगा। पर संकल्प खुद को स्माइल करके क्या करना है, मैं सकारात्मक सोचूंगा, मैं सकारात्मक नजरिया रखूंगा, और मैं सकारात्मक व्यवहार करूंगा। आई थिंक पॉजिटिव, आई थिंक and my thought processes are positive, and my thinking के साथ, with my thinking, my behavior is also very much positive for today. I will not worry, I will give happiness, I will give forgiveness, and I will celebrate my life up to the max or the end. तो हम बोले ना कि दिवस का शुरुआत से लेकर दिवस के अंत तक हम खुश रहेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और आज का लाइव में आगे बढ़ते बढ़ते एंड तक हम आ चुके हैं, और एक आज का एंडिंग करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। कि एक पिता थे, मरने से पहले उन्होंने अपना खेत 2 बच्चों में आधा आधा बांट दिया। बड़ा भाई थोड़ा संकुचित बुद्धि वाला था, उसने खेत के उस भाग के ऊपर कब्जा कर लिया कि जिस भाग के अंदर बहुत अच्छी फसल होती थी, जिस भाग के ऊपर बहुत ही अच्छा अच्छा दाना उगता था। छोटे भाई को थोड़ा ऐसा तो लगा कि इसने उपजाऊ जमीन पूरी ले ली है, इसने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, थोड़ी मानसिक ठेस भी पहुंची। पर थोड़ा समझू था छोटा भाई, हमारी तरह भक्ति भाव वाला था, तो उसने बोला चलो कोई नहीं, बड़े भाई है, उनका हम थोड़ा मर्यादा रखते हैं, और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसने पॉजिटिव थिंकिंग, ये जो अभी हमने पूरा आज के लाइव में जो बात किया पॉजिटिव सोच के बारे में, वैसा ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला फॉर्मूला अपना लिया। उसने ठंडे दिमाग से सोचा और एक आर्किटेक्ट को बुलाया कि अब हमारे पास ये पूरी पथरीली गड्ढों वाली जमीन है, इसको आप पहले खोद दो। पूरा खुदवा दिया, 20 फुट गहरा उसको खुदवा। अब जितना इतना नीचे गए तो वहां पर एक विशाल सरोवर जैसा बन गया, पानी निकल के आएगा ना जमीन को, तो आप जितना डीप में खोदते जाओगे, तो वहां पर एक सरोवर जैसा उसने बना लिया। और वो विशाल सरोवर के साथ कॉर्नर पर उसने क्या किया, एक शानदार रेस्टोरेंट चालू कर दिया। और आज भी वो शानदार जो रेस्टोरेंट है वो जल महल के साथ कनेक्टेड है, मतलब लोग आते हैं, वहां बैठकर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वहां पर बाजू में तालाब है, सरोवर है। तो ये है कि भाई जीवन के अंदर अगर ठान लिया, अगर परमात्मा की कृपा ले ली, अगर सोच को, नजरिए को पॉजिटिव कर दिया, तो हर एक चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। मैं संभव हूँ, मैं शक्य हूँ, मात्र मुझे पॉजिटिविटी से चार्ज करें। और वैसा ही हमारा पॉजिटिव कोर्स इस मंथ के लिए आने वाला है 21 जनवरी को, लक्ष्मी कृपा कोर्स,
1 डे का पूरा कोर्स रहेगा, 3 आवर्स का कोर्स है। संडे को सुबह 10:30 से लेकर 1 o'clock तक आपको पूरा डिटेल में कि कैसे आप मनी रिलेटेड अपना काम कर सकते हैं। आप अपने रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक में मनी की एनर्जी कैसे सेट कर सकते हैं। किस तरह से इस ऊर्जा को रोज खाली 3 मिनट फोकस से मेडिटेट करके जब आप लेना चालू करेंगे तो आपकी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव बदलाव आएंगे, अच्छा पैसा, अच्छा धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। और साथ साथ में एक ऐसा स्पेशल सिंबल कि जिसके माध्यम से उस सिंबल को खाली अपने मनी चक्रास के ऊपर लगाने से आपको धीरे 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 पॉजिटिव इनकम, स्थिर लक्ष्मी मिलना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर लक्ष्मी कृपा कोर्स। वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट एज वेल। 2-3 दिन ही बाकी है रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो 21 को संडे को मॉर्निंग 10:30 to 1 लक्ष्मी कृपा के अंदर जरूर जरूर जुड़े और अपने साथ माँ लक्ष्मी का ये दिव्य आशीर्वाद इस नए साल के अंदर लीजिए। अपने साथ नई सोच को लीजिए और अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू कि आप लोग आते हैं, इतना मतलब प्यार देते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरी डेज गुड विशेस। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे विश करते हैं कि हमें अच्छा लगा, कमेंट्स देते हैं, फीडबैक्स मिलते हैं। तो रियल में ये मेरे लिए भी मोटिवेशन हो जाता है कि चलो और कुछ नया दिया जाए और कुछ अच्छा दिया जाए और कुछ मेरा भी नॉलेज आप लोगों को कुछ देने के चलते बढ़ता जाता। So I am grateful to divine, I am grateful to God and Guru, I am grateful to universe, to parents and to everyone who is one or the other way giving me the blessings. Thank you, thank you, thank you. और कल मिलते हैं सेम टाइम 3:30 on Facebook, The World of Energy Healings Live. Thank you so much. God bless you all.